बे क्या बक के क्या है? वो तो पागल है, उसके कहने से हो जाएगा क्या? मेरी बहन अच्छी तरह जानती है किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या कहा? मेरे भाई को बताया? हाँ यार, मैं तो कहूँगी तुम आज से थोड़ा केयरफुल रहा करो। भला मैं क्यों केयरफुल रहूं? उसी को रहना होगा। वही तो है, उसने तेरे भाई से कहा कि तुझे लव करूंगा। उसने कहा कि मैं प्रिया से लव करके दिखाऊंगा और तुम लोग डर गए। उसकी वॉक तो देख और स्टाइल तो देख और अब स्माइल देख। उससे पहले देख, उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स है। I love you. हाँ, पहले मुझे खाने दे। ओके लव यू। वाओ, थैंक्स डार्लिंग। मैंने जितना सोचा था उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तुम। थोड़ी मोटी हो लेकिन प्यार में मजा आएगा। मुझे तो पसंद आ गई। हेलो, तुम खाओ ना जानू। ओके। अपने प्यार के खातिर तेरे भाई के साथ मैं वॉर के लिए भी रेडी हूँ। हेलो, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हें बर्गर भी लाके दूंगा। और तुम खाते हुए मैं तुम्हारा चेहरा देखते हुए हम दोनों गहरे प्यार में डूब जाएंगे। इधर आओ। बर्गर में एक्स्ट्रा चीज चाहिए। ओके, तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो ना, इसलिए तुम्हें हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज ही पसंद है। हेलो, बाय। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। इसके हाथ में पिज्जा देकर मेरे बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं इतना भी नहीं समझूंगी? तुम्हारी एंट्री से ही मैं समझ गई कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? SS कृष्णा, ऑर्फन मैडम, ऑर्फन हूँ। इधर उधर से डोनेशन जमा करके रात दिन मेहनत से पढ़ाई करके, करंट हो तो हॉस्टल में, नहीं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बहुत मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाकर इस कॉलेज में सीट हासिल करके, स्टाइफंड जमा करके, पिज्जा हट में क्यू लगाकर एक पिज्जा खरीद कर इस मोटी को देकर जब उसे लाइन पे लाया तो तुम जेलस फील करके मुझसे प्यार करोगी ऐसा सोचा था। लेकिन तुमने पता लगा लिया, सब सच पता लगा। तुम सब क्यों रो रहे हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितना दुखी है बेचारा। प्रिया, तुम्हें उसको सॉरी बोलना चाहिए। मैं उसे सॉरी बोलूं क्या? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। इतनी मेहनत करके बॉडी बना के फल खाने का वक्त आया तो चलो देखते हैं। फर्स्ट नाइट के लिए दरवाजा खटखटा रहा है क्या? तोड़ दे बे। लाइट ऑन करो। पिघलो मत यार, हम दारू पीने नहीं आए, हम इसको मारने आए हैं। अभी 4 राउंड लेंगे तो 4 थप्पड़ मार पाएंगे। वैसे भी 4 साल यही रहने वाला है, इतनी जल्दी छोड़ेंगे क्या उसको? आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? जल्दी बैठो ना यार। मत पीना यार। अबे इसमें भी कुछ ना कुछ मिला दिया होगा यार। शराब नकली हो सकती है, लेकिन ये दो जो पार्टी दे रहा है ना, वो तो असली जी। तुम भी पियो ना जी। हाँ भाई लोग, तुम लोग पियो आराम से, एकदम आराम से। हाँ आराम से। हाँ ये लो तुम भी लो। सीनियर। अरे पियो जी, पिया। तुम तो सीनियर हो, पीना पड़ेगा। पिया। क्या है ये सब? साले जी आओ ना, आप भी एक पैक लगाओ। What the hell is happening here? सर, इस टाइम कौन वॉचमैन आ गया क्या? सर गुड मॉर्निंग जी। कंबाइंड स्टडी जी। Combined studies, 4th year, 1st year. सर एक्चुअली कृष्णा ने हमें पार्टी में बुलाया था सर। Shut up, कृष्णा। सर किस लिए फोन किया? ये सब क्या हो रहा है? रैगिंग सर, रैगिंग। कॉलेज में तो बैन कर दिया, लेकिन हॉस्टल में तो चल रही है सर। जस्ट आपके आने से पहले, सर इफ यू डोंट माइंड, भाई तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। देखिए सर, देखिए। करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट। देखिए ना सर, मान गया वो। इन्होंने डांस भी करवाया सर। हम क्या जी? और इतना ही नहीं सर, एक अनाथ लड़के के लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है सर। जरा देखिए उस कालिए के हाथ में अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगवाई थी सर उसने। टोटल बिल करीब 10,000 हुआ सर। 10,000 क्या? Shut up.
What is this, Arya? मैंने सोचा तुम्हारे फ्रेंड बहुत डिसेंट होंगे। Sir, No, it's disgusting and very bad on your part. इसके पैसे इसे लौटा दो। सर ये दे दूं क्या जी? हाँ, ओके। सर ये तो डुप्लीकेट है सर, वो भी OLX से सेकंड हैंड मंगवाया है सर। सर कैश दिलवा देंगे तो बेहतर होगा। ये लो, दे दो उसे। ये लो। सब अपने कमरे में जाओ, जाओ। 2 3 4 हमारे पैसे तो हमको ही पार्टी सर काला मंकी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज इसको जाने के लिए कहिए ना। जाता सर। वेलकम टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज तुम जो क्लास अटेंड कर रहे हो वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में है। ये मेडिकल साइंस में बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है। आज ये क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर्या लेगा। Okay, sir. All the best. Thank you. Good luck to all of you. Thank you, sir. So today I'll teach you cardiac anatomy and I'll show you how to dissect the human heart, which is the toughest human body part to dissect. अब क्या हुआ? उधर देखो कृष्णा को, बेचारे कितना डल है। सॉरी बोलो जल्दी। इतना सब कुछ करके अब सॉरी की उम्मीद कर रहा है मुझसे? मजा चखाती हूँ इसे। ठीक है, सॉरी बोल देना इसे। हाँ, बुलाओ, मैं बोल देती हूँ। ए कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। प्रिया सॉरी बोलेगी, आ जाओ आ जाओ। कहूंगी, सॉरी कहूंगी, लेकिन तुम्हारी उस नौटंकी के लिए नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने तुम्हें नहीं मारा ना, उसके लिए। मेरे भाई को वायलेंस से नफरत है। फ्यूचर में अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उनके सामने तुम्हें मार नहीं पाऊंगी ना, इसलिए एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ। हैप्पी? इसी खुशी में तुमको भी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। जब ब्लाइंड डे हुआ था तो तुम्हारे पास आकर किस मिस किया था, उसके लिए सॉरी। फ्यूचर में तुम्हारे नॉन वायलेंस भाई को जर्क देने वाला हूँ और बहुत टॉर्चर भी करने वाला हूँ, उसके लिए एडवांस में एक और सॉरी। यू आर सो सुपरमैन, नो, स्पाइडरमैन, नो, बैटमैन। कृष्णा, you three, इधर आओ। कम ऑन लेडीज। हाय साले जी। Stop calling me just. ओ हाँ ठीक है। Can you tell me the cause of death of this subject? एक हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक आदमी का हार्ट निकाल के मर्डर करने को कह रहे हो डॉक्टर? ये ओवरएक्टिंग बंद करो। ये ऑलरेडी एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी कैन नॉट टॉक साली जी। He died from a cardiac arrest. जानते हो उसका मतलब? हार्ट अटैक यार। ओह, जब तुमने इतना भी पता नहीं तो तुमने एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया? ऑल थैंक्स टू षणमुख शर्मा। वो कौन है? एग्जाम में मेरे आगे बैठा था और बहुत इंटेलिजेंट था। उसके कंट्रीब्यूशन से ही मैं कॉपी करके पास हुआ हूँ। What? यस, योर्स फेथफुली SS कृष्णा, MBBS, FRCS, लंदन। Shameless fellows. सर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके और वहाँ से अकाउंट्स पासवर्ड लेके मैं भी डिकोड किया होगा सर। आईपी एड्रेस। सर? आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस आपके सिवा और कौन जान सकता है? सर, समटाइम्स अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हो या सर्वर डाउन हो तब बाहर से टेक्नीशियंस आते हैं उसे ठीक करने के लिए, और वही लोग बाहर जाके आउटसोर्स करते हैं। सैटेलाइट डी लिंक करके दोबारा टेलीकास्ट करने में कितना समय लगता है? सर 10 to 15 मिनट्स। 2 मिनट्स। जब तुम्हारे चैनल पर लाइव मर्डर टेलीकास्ट हो रहा था तब तुमने 2 मिनट में सैटेलाइट डीलिंग क्यों नहीं किया? मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर, ये बॉस का केबिन है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा क्या? कम। नो सर, ये क्या सर? परमिशन के बिना आप अंदर आ गए? अब बोलिए। You know what problem we are facing because of this issue? और उसको सॉल्व किए बिना आप यहाँ आके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी ड्यूटी दोनों मुझे पता है। तुम्हारे चैनल को हैक करके किसी ने सेंसेशनल न्यूज दिखाई और तुम लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। अरे तुम में इतनी भी समझ नहीं कि उसे नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल है, हमें जो हो रहा है उसे पब्लिक को लाइव में दिखाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे क्या खाक है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब रेप, रॉबरी और मर्डर होता है तो उसे दिखाने के लिए फिल्म वालों की बराबरी करके, री रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके ये न्यूज शाम को 6 बजे आएगी इसका कई बार प्रोमो दिखाते हो। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जनता को क्या दिखा रहे हो ये तुम्हें समझ में नहीं आता। देयर आर नो मोर न्यूज चैनल्स इन इंडिया, ओनली एंटरटेनमेंट चैनल्स। इस लाइव इशू को आधार बना के मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हारे चैनल को बंद करा सकता हूं। बंद करा दे। बंद करा दे। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। कुछ कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा था ना? लेके आके बंद कराने का दम है तुझमें?
तू जिस पोजीशन में है तेरे पास पावर हो सकती है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा पॉलिटिशियंस की पावर मेरे पीछे है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्हें अपनी पोजीशन सेव करने के लिए मुझसे मदद लेनी पड़ती है। बकवास लोगों को भी भगवान का रूप देकर उन्हें बढ़ाने का काम हमारी न्यूज चैनल करती है। अगर तुझ में दम है तो जिसने हैक किया है उसे जाकर पकड़, नहीं तो सीबीआई एंड हिज पावर्स 1 घंटे का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम तैयार करवाता हूं, आप वहां आकर बोलिए। हाँ। मेरी परमिशन के बिना किसी को 1 सेकेंड की भी फुटेज मत देना। आउट। श्योर। सीबीआई भाई तुम ठीक ही कह रहे थे, जनता को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, न्यूज बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं तो इतने चैनल्स क्यों हो जाते हैं? उसके लिए तो न्यूज़पेपर ही काफी है। यू हैव अ लॉजिक ऑलवेज। सेल्फी प्लीज। अब हमारी चैनल की टीआरपी कैसी है? जब से लाइव मर्डर टेलीकास्ट हुआ है टॉप पोजीशन पे है। गुड। एक काम करो, हमारे चैनल को खुद ही हैक कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, नेक्स्ट लाइव मर्डर। बहुत जल्दी ऐसा एक कैप्शन दीजिए, जनता टीवी से चिपक कर बैठ जाएगी। अभी पीछे जो इंक्वायरी करने आया था उसके पास जाकर हमारे चैनल को फिर से किसी ने हैक कर लिया है ऐसी कंप्लेंट लिखवाइए। सर ऐसा करना हमारे लिए गलत होगा ना सर? जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स पॉलिसीज होते हैं ना सर? मेरी तो सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहता हूं। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आर्या सर, हर साल सोसाइटी के लिए तुम कुछ अच्छा करते हो। 4 सालों में तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है? सिर्फ फ्यू वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो आर्या खड़ा वो पहले ऐसा नहीं था। एक महान व्यक्ति के साथ एक छोटी सी घटना ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। वो है करीमनगर जिला के महान व्यक्ति डॉक्टर रामचंद्र जी। रामचंद्र जी की जय। पुरखों की जायदाद को अपने लिए इस्तेमाल न करके गरीबों के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक आधुनिक हॉस्पिटल बनवाया और गरीबों की सेवा की। और एक अच्छा काम उन्होंने किया, हॉस्पिटल के बाहर एक हुंडी रख दी। गरीब आदमी अगर 10 रुपया डालता था उसमें तो अमीर आदमी 10,000। पैसों की कमी महसूस नहीं हुई और हॉस्पिटल जोरों से चलने लगा। उनके दिल में ये आशा थी कि हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसके लिए उन्होंने हर छोटे बड़े परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का इंतजाम किया। वो चाहते थे कि हर बच्चा पढ़ लिख कर एक आधुनिक भारत का प्रतीक बने। उसी हॉस्पिटल में मेरी माँ आया का काम करती थी। नमस्ते रामचंद्र जी। नमस्ते कलेक्टर साहब, आप खबर भिजवाते तो मैं ही आ जाता। आइए। मुझे कुछ मदद चाहिए, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बोलिए सर। हमारे जिले में नई सड़कें बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिला है और कुछ जगह इरिगेशन कैनल्स भी बनाने हैं और इसके लिए हमें कुछ किसानों की जगह को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि आपकी बात इस पूरे जिले में कोई नहीं टाल सकता। इसमें क्या है सर, किसानों के लिए कुछ भला हो रहा है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप अपना काम शुरू कीजिए। करेगा ऐसा काम? हाँ, बोल। अरे रुकिए बहन जी, रुकिए। अरे रुकिए, क्यों मारिए इसे? देखिए बाबूजी, आपके सहारे ही तो हमारा गुजारा चलता है। आप उसे पढ़ा रहे हैं और वो आपके हुंडी में से आपके ही पैसे चुरा रहा था और कल को वो आपके हुंडी तोड़ के पूरे पैसे निकाल सकता है। बाबूजी, आप भी मारिए इसे, मारिए ना, आप मारिए इसे, तभी इसे समझ आएगी। ये हुंडी मेरी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी है। इसमें ताला लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये सिर्फ पैसे डालने के लिए नहीं, अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े इसमें हाथ डालकर पैसे निकालने का हक भी आपको है। पैसे डालना या फिर निकालना आपकी अंतरात्मा ही आपकी साक्षी है। उससे बड़ी किसी सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं है। अगर इसे बदलना है तो 100 अच्छी बातें सिखाओ और अगर बिगड़ना है तो तुम्हारा कहा हुआ चोर शब्द ही काफी है। मैंने गलती की है सर, मुझे सजा दीजिए। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी गलती करता ही है। अगर उस गलती को ठीक समय पर सुधार दिया जाए तो वही सबसे महान होकर सबसे आगे बढ़ता है। आज के बाद अपने गुनाह के लिए किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना। किसी की नाड़ी पकड़ के या फिर किसी की मदद करने के लिए ही इस हाथ को फैलाना चाहिए। आई बात समझ में?